आपकी मेहनत का रिवार्ड आपको मिलता है और आपकी अगर एजुकेशन अच्छी है तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ। कि पाकिस्तान की मार्केट जो है ना वो बहुत अनसर्टन सी हो गई है। जो दीन की तालीम हासिल करते हैं वो दुनिया को भी जानते हैं। आप देख रहे हैं रिपोर्टर पाकिस्तान और मैं हूं आमिर फयाज़ मलिक और मेरे साथ हैं हाफिज़ वकास साहब। ये पंजाब से हैं और इंग्लैंड में अभी तक मोस्टली लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जब आप पाकिस्तान में सेटल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वहाँ पे अच्छा अर्न कर रहे थे, अच्छी सैलरी ले रहे थे, तो आप यहाँ पे क्यों आए। ऐसे ही ये शख्स मेरे साथ हैं, ये एज ए स्टूडेंट यहाँ पे लंदन में हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि इनका अच्छा बिज़नेस था, इन्होंने अपनी बिज़नेस हिस्ट्री मेरे साथ शेयर की। टूरिज़म एंड ट्रैवलिंग का इनका अपना काम था, तो ये उसको छोड़ के यहाँ पे क्यों आए। और प्रीवियसली इन्होंने बताया कि ये अरब ममालिक में भी काम करते रहे हैं। ऐसा क्या ब्राइट फ्यूचर इनको लगा यहाँ पे यूके में आने का, जिसकी वजह से इन्होंने प्रेफर किया। अच्छा वकास साहब, जो हुफ़ाज़ इकराम होते हैं ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो अपने उसी लाइन में, दीनी लाइन में चले जाते हैं। आप माशाल्लाह, मैंने आपको देखा है कि आप दुनियावी और दीनी दोनों चीज़ों में बड़ा अबूर हासिल कर चुके हैं। और आप इसको कहाँ पे रेट करते हैं कि क्या बाकी लोगों को भी ऐसे ही होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो आजकल का दौर है उसमें आपने भी देखा है मदारिस के जो हुफ़ाज़ कराम हैं और उसी फील्ड में वो रहते हैं, दुनियावी तालीम को वो इतना फोकस नहीं करते या उन चीज़ों को वो इतना सीरियस नहीं लेते, तो वो फिर सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं कर पाते, वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते। उसकी रीज़न ये है कि फिर सोसाइटी के, अब जैसे मेरी ये पर्सनल फीलिंग ये है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ के हम माहौल में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने को मिलती हैं। तो उसमें यह है कि हम सोसाइटी में अगर हमने चलना है तो हमें दुनिया को भी साथ साथ लेके चलना है। आपका मुझे पॉइंट समझ आ गया कि बैलेंस करके चलना है। बिल्कुल। और आप ताकि दुनिया भी चलती रहे, और अगर आप इस दीनी लाइन में रहेंगे तो आपको दुनियावी मामला को समझना भी ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि दुनिया वालों को भी एटलीस्ट, जैसे हम यहाँ पे एक गैर मुस्लिम कंट्री है, हम यहाँ पे आए हैं, तो इनको भी ये इस चीज़ का पता हो कि भाई जो दीन की तालीम हासिल करते हैं वो दुनिया को भी जानते हैं। हाँ, ऐसा ही है, वो दुनिया को भी टैकल करना जानते हैं। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है समझ आ गया। लेकिन जो असल बात है उस पर आते हैं कि आपने मुझे बताया कि आप पाकिस्तान में टूरिज़म का काम करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका काम तो अच्छा चल रहा था, यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी आपको, क्यों आपने ये चॉइस की है? जी उसमें भजन ऐसा है कि बेसिकली मैंने जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि पाकिस्तान की मार्केट जो है ना वो बहुत अनसर्टन सी हो गई है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली कोरोना के बाद। महंगाई आपको पता है बहुत ज़्यादा है, और उस तरह बिजनेसेस जो उनके जो है ना वो सिस्टम पहले वाला नहीं रहा। अभी मतलब और जिस तरह आगे मतलब तरक्की तो हो रही है, लेकिन उसी तरह पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो स्टेबिलिटी, बिज़नेस की स्टेबिलिटी है, वो उस तरह से नहीं है। क्राइसिस तो यहाँ पे भी चल रहा है। क्राइसिस तो यहाँ है, कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? उसकी एक आम मिसाल मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारे पाकिस्तान में लेबर है, अब लेबर का आप वहाँ देखें क्या वेज रेट है, जो मिनिमम वेज रेट क्या है वो मेरे ख्याल गारबन 25,000 के करीब होगा इस वक्त। हाँ जी। तो अनाउंस तो हर साल सियासतदान करते हैं बजट में कि 35,000 होगा मिनिमम, पर 35,000 किसी को मिलता नहीं मिलता है। तो 25,000 के लमसम है, तो आप खुद देखें कि 25,000 में एक बंदा जो 12 घंटे काम करता है वो 25,000 में अपना घर का राशन कैसे चलाएगा। जो बिजली के बिल हैं वही 10,000, छोटे से छोटे घर में भी 10,000 क्रॉस कर जाते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अर्निंग बहुत अच्छी है। हाँ, आपकी मेहनत का रिवार्ड आपको मिलता है। हाँ, जो मेन चीज़ आपको आपकी मेहनत का रिवार्ड मिलेगा और पर हावर मिलेगा आपको। वीकली आपको सैलरी मिलेगी, आपको एक महीना यहाँ की जो इनकम है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अब आप उसको कंपैरिजन करें तो यहाँ आपकी इनकम 10 गुना बढ़ जाती है। नो डाउट यहाँ एक्सपेंसेस भी हैं, लेकिन आपकी इनकम पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे 10 गुना बढ़ जाती है। तो ये है कि फिर ओबियसली अब जो वहाँ से यहाँ मूव करने का मकसद तो ये है कि एक तो अपना जो है वो यहाँ स्टेबिलिटी है। आपने भी देखा है यहाँ पे आके, यहाँ बिज़नेस में स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान की तरह कोई लॉ एनफोर्समेंट ऐसी नहीं है कि आए दिन नया कानून। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि यहाँ पे अगर आपके साथ कोई मसला पेश आता है तो आपको दहलीज पे इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, आपको रिवार्ड पूरा मिलेगा, आपको इंसाफ पूरा मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
पाकिस्तान के लिए कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे मिल रहा है अभी लोगों को। तो वैसे आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा या जो दूसरे वर्क परमिट के लिए बहुत महंगा मिल रहा है, 1.5 करोड़ चार्ज कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे उनको अप्लाई करना चाहिए, यूके आना चाहिए उनको कि नहीं आना चाहिए? नहीं, उसमें देखें, उसमें डिपेंड करता है कि आप किस कैलिबर के हैं, यानी आप स्टूडेंट हैं, आपका एजुकेशन लेवल क्या है। अगर स्पेसिफिकली आप देखें वर्क वीज़ा को, तो उसके लिए तो मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप 1.5 करोड़ रुपया दें और यहाँ पे आके भी आप मजलूम हो जाएंगे उस कैटेगरी में आके। हाँ, अलबत्ता अगर आप मूव करना चाहते हैं आउट ऑफ द कंट्री और आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ। स्टूडेंट वीज़ा एक अच्छा पाथवे है मूव करने का। उसमें यह है कि आपका अगर बैचलर्स कंप्लीट है पाकिस्तान से, तो आप यहाँ मास्टर्स के लिए आएँ। 1 साल का मास्टर्स है। 1 साल के बाद आपको यहाँ लीगली आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, आप कोई जॉब कर सकते हैं, आप जॉब के साथ बिज़नेस भी कर सकते हैं, बिज़नेस के साथ जॉब भी कर सकते हैं। आप फ्री हैंड हो जाते हैं 2 साल के लिए। आप जो मर्ज़ी करें, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, आप अच्छा बिज़नेस यहाँ रन करें, आप अपना बिज़नेस इस काबिल बना लें यहाँ पे कि आप अपने आप को खुद ही सेल्फ स्पॉन्सर होकर यहाँ परमानेंट जो है वो आप रह सकते हैं। एटलीस्ट एक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ट्रैवल करते हैं, एटलीस्ट उनको यहाँ पे पहुँचने के बाद उनके पास कितना टाइम होगा जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं एटलीस्ट? हाँ, उसमें देखें ना, अभी जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट, जैसे मैं खुद स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ, तो मेरा 1 साल की मेरी स्टडी है। 1 साल के बाद मुझे यहाँ 2 साल का PSW, जिसे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बोलते हैं, वो जो मुझे मिलेगा। उस 2 साल के अंदर जो है मुझे यहाँ की गवर्नमेंट वो लीगली अलाउ करती है कि आप सेल्फ स्पॉन्सर भी हो सकते हैं, आपको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं बिज़नेस भी कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ बिज़नेस स्टार्ट करना भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप कंपनी ओपन करें, कंपनी रजिस्टर्ड करें, आपके पास फिज़िकल स्पेस है, ठीक है। अगर नहीं है, डज़न्ट मैटर, आप अपने घर से भी वो काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है वो बिज़नेस की नेचर क्या है। जैसे मेरा पाकिस्तान में, आपने बताया पाकिस्तान में ट्रैवल का बिज़नेस था, तो मेरा प्लान यही है इंशाल्लाह कि स्टडीज़ के बाद, बल्कि अभी स्टडीज़ के साथ ही मैं अपना बिज़नेस भी यहाँ पे स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। किसी एक यहाँ के जो पुराने दोस्त अहबाब हैं उनसे मिलकर कंपनी ओपन करके, तो इंशाल्लाह जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक मेरा बिज़नेस इंशाल्लाह एस्टेब्लिश हो जाएगा यहाँ पे। हाफिज़ वक़ार साहब की बातों से मुझे बड़ी इंकरेजमेंट मिली है। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में अच्छा बिज़नेस चल रहा है या अच्छी जॉब लगी हुई है, तो यहाँ पे आप क्यों आ रहे हैं? सादा सा जवाब इन्होंने दे दिया है। और मैं जितने भी पाकिस्तान के यूथ है जो एटलीस्ट पढ़े लिखे हैं, जो बहुत हैंड टू माउथ हैं, बहुत मुश्किल से उनका काम चल रहा है, तो वो रिस्क ज़रूर लें। आप पेन नहीं लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ऐसे लोगों से इनकरेजमेंट लें जो इस्तिताअत रखते हैं लोगों को मोटिवेट करने की। और सीधा सा इनका मुझे मैसेज ये समझ आया है कि आप इंटरनेशनल ज़रूर ट्रैवल करें। और अगली एक वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। और अगली वीडियो में इनसे हम ये डिस्कस करेंगे बाकी जो प्लान उन्होंने डिस्कस किया है कि यहाँ पे बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है, इनका एक्सपोजर है, तो हम उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और आप लोगों तक मालूमात ज़रूर पहुँचाएँगे। बेस्ट ऑफ लक।